क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे LangChain को और इसके साथ साथ हम गूगल जनरेटिव एआई मॉडल को यूज करेंगे वाया LangChain। तो हम एक्सप्लोर करते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन से। मैं आता हूं डॉक्स के ऊपर, LangChain के ऊपर। इसका लेटेस्ट वर्जन आ गया, इस पे क्लिक करते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। LangChain is a framework for developing applications powered by large language models. LangChain simplify every stage of LLM application life cycle. तो ये कहता है कि भाई LangChain जो एक फ्रेमवर्क है और ये सिंप्लीफाई करके दे देता है LLM एप्लीकेशंस को। इसका क्या मतलब है कि ये हमें बहुत सारे और टूल्स भी प्रोवाइड करता है जिसके जरिए हमें LLM को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, या उन टूल्स को हम LLM के साथ यूज कर सकते हैं ताकि जो हमारा गोल है हम उसको अचीव कर सके और हमारा फोकस जो है हमारे गोल पे रहे और उसके अंदर जो आने वाली मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, जो एरर है या जो सर्चिंग है बहुत सारी, वो LangChain ने खुद अपने ऊपर ले ली और एक फ्रेमवर्क बना के हमें दे दिया कि आप फोकस सिर्फ अपने गोल पे करें, बाकी चीजें हम पे छोड़ लें। तो डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके, ठीक है भाई। हम आते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर। इंटीग्रेशन के ऊपर आने के बाद ये कह रहा है कि भाई आपको जो यूज करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है। हमें तो गूगल यूज करना है। अगर आपका कोई और प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे वो उन्होंने बताया हुआ है कि आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, लाइक AWS, गूगल, हगिंग फेस, माइक्रोसॉफ्ट, ओपनएआई और मोर करेंगे तो और भी प्लेटफॉर्म आपके सामने आ जाएंगे। तो हम आ जाते हैं गूगल के ऊपर और गूगल के ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखो वो तमाम की तमाम गूगल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हमें लाकर दे रहा है। लाइक अगर हम इसके ऊपर नजर दोहराएं तो चैट मॉडल्स है, LLM है और एम्बेडिंग मॉडल्स है, डॉक्यूमेंट लोडर है और बहुत सारी चीजें ये हमें लाकर देता है कि आपको कौन सी चीज यूज करनी है। हम जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमें ले जाएगा। उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उसकी सपोर्टिंग लाइब्रेरीज होगी और इसके साथ साथ उसका कोड भी होगा कि आप जो है इजीली से यूज कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे मैं जरा सा स्क्रॉल डाउन करूं तो यही चीजें वो यहाँ भी हमें बता रहा है कि ये तमाम चीजें यूज करने के लिए आपको इस तरह से कर यूज करना पड़ेगा। तो और हमें क्या चाहिए, तमाम कोड हमें इन्होंने करके तो दे दिया, हमें तो सिर्फ इससे प्रॉम्प्ट पास करना है, इसको की पास करनी है और अगर इमेज है तो इमेज पास करनी है, डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट पास करना है और हमें कुछ पास नहीं करना, हमें सिर्फ इसे यूज करना है। तो हम इसे यूज करते हैं। हम चाहे तो इसे यहाँ भी यूज कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको अलग से, मैंने इसकी लाइब्रेरी को ओपन किया हुआ है, इसको यहां से भी यूज कर सकते हैं। जहां से आपका मन करे वहां यूज करें। ये ओपन करने का मकसद सिर्फ ये कि हमारा फोकस सिर्फ यहाँ पे ही रहे, इसी ऑप्शन पे रहे। अगर हम यहां भी करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम डॉक्यूमेंटेशन है, बट हमारी नजर और जगह पे हट जा सकती है जिससे मेरा फोकस आउट हो सकता है। आपका हो या ना हो तो मुझे, मैं कहीं और निकल सकता हूं और उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, उससे हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम आ जाते हैं अपने इस पेज के ऊपर और इसको पढ़ते हैं और फॉलो करते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि आप इसको इंस्टॉल करें। मैंने यहां से किया कॉपी और मैं आ जाता हूं अपने गूगल कॉलैब के ऊपर। आप चाहें तो इसे लोकली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं अपने गूगल कॉलैब को यूज करूंगा। तो मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, बट आपको एक इसका स्टेप बता देते हैं। मैंने इसको पेस्ट किया और अपने कोड को चलाया। ठीक है, जैसे ही कोड चलाऊंगा यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये काम हो गया, इसको हटा देते हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं भाई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं दोबारा कि भाई ये इंस्टॉल हो जाए तो क्या करें। उसके बाद कह रहा है कि आपको इसकी की जरूरत है, गूगल की। जो LLM आप यूज करना चाहते हैं तो आपको जेमिनी की जनरेट करनी पड़ेगी। तो मैं आ जाता हूं अपने कॉलैब पे, की के ऊपर आते हैं, क्रिएट जेमिनी API की करते हैं। हमारा गूगल AI स्टूडियो ओपन हो गया। गेट API की के ऊपर आते हैं और यहाँ पे क्रिएट API की करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जनरेटिव लैंग्वेज क्लाइंट और क्रिएट कर देंगे। ठीक है, कॉपी करेंगे, अपनी की बन चुकी है, इसको हटाते हैं। ये रही हमारी की। अगर इसको आपको दोबारा कॉपी करना है, इस पे क्लिक करें, कॉपी कर लें। इतना आसान है, इसको कट करें, इसका काम खत्म। और यहाँ पे आते हैं, अपना एक सीक्रेट बनाते हैं। सीक्रेट का जो मन करे आप नाम बना दें। मैं यहाँ पे API की रखता हूं और इसके अंदर अपना सीक्रेट पुट कर देता हूं। ठीक है, API की अंडरस्कोर, तो API नाम से बन गई। ठीक है, जिस भी नाम से बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने API नाम से अपनी की को बना दिया। अब ये काम हो गया, हमने की भी बना दी। की को जरा सा टेस्ट भी कर लेते हैं। मैं इसको करता हूं कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे करते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के साथ साथ मैं इसको कहता हूं कि भाई हमारी API के अंदर हमारी की है,
इसको जरा सा हमें दिखा तो दो, आपके पास ये की मिल गई या नहीं। और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करवाता हूँ, कोड चलाते हैं, यहाँ पे मुझे की आ जानी चाहिए। ठीक है, की आ चुकी है, ये वाला स्टेप भी हो गया, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, हटा दें और इसको दोबारा से हटा देते हैं। ठीक है, ताकि कोड बिल्कुल साफ सुथरा हो, जितने कोड की जरूरत है सिर्फ वही सामने रहे। हम आते हैं दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में कि भाई हमने ये काम भी कर लिया, की जनरेट कर दी, वो कह रहा है कि अब इस कोड को सिर्फ पेस्ट कर दो, बाकी हमारा कमाल देखो क्या होता है। मैंने किया कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करते हैं और समझ भी लेते हैं, क्योंकि काफी लोग शिकायत करते हैं कि वो समझाते नहीं हम। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो इंस्टॉलेशन की लैंगचेन गूगल जेमिनाई की, लैंगचेन गूगल जेन एआई की, इसमें से इंपोर्ट कर दी एक क्लास चैट गूगल जनरेटिव एआई। इस क्लास को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद इसको एक वेरिएबल में स्टोर किया। किसको स्टोर किया, इस क्लास को जो हमने इंपोर्ट की चैट गूगल जनरेटिव एआई को हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया और इसके अंदर हमने एक मॉडल पास कर लिया जेमिनाई प्रो। अब इसका आप जो मन करे वो मॉडल यूज कर सकते हैं। मॉडल कहां से हम देखेंगे, मैं आ जाता हूं यहाँ पे, क्रिएट न्यू प्रॉम्प्ट करते हैं और ये रहे इसके मॉडल। ठीक है, इनमें से आप जो चाहे मॉडल यूज कर सकते हैं, आपका मन करे प्रो करना है प्रो करें, फ्लैश करना है फ्लैश करें, ये रहे उनके नाम। ठीक है ना, आप इसको चाहे यूज कर सकते हैं। इसका काम खत्म, इसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो नाम है हम उसी नाम पे रहते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इस एलएलएम में से इनवोक के फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर हमने अपना प्रॉम्प्ट पास किया। तो मैं इसमें प्रॉम्प्ट पास करता हूं, व्हाट इज योर नेम। ये मैंने इसके अंदर अपना प्रॉम्प्ट पास किया और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। रिस्पॉन्स के वेरिएबल में स्टोर किया और इसके साथ साथ मैंने प्रिंट करवाया, प्रिंट किसको करवाया, रिस्पॉन्स को। सही है, और हम चलाते हैं अपना कोड। हम अपना कोड चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मुझे एक एरर मिल गया। ठीक है, क्या एरर मिल गया, हम यहाँ पे पढ़े तो ये कहता है कि आपके पास ऑथ नहीं है, मतलब आपके पास की नहीं है। तो ठीक है भाई, हम इसको की भी प्रोवाइड कर देते हैं। हमने की बनाई है एपीआई अंडरस्कोर की, इसके अंदर हम अपनी की पास करेंगे, की। ठीक है, ये की कहां पर है, ये रही हमारी की। ठीक है, ये इसके अंदर हमने पास कर दी। अब हम दोबारा इसको पहले रोक लेते हैं और दोबारा चलाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। देखो हमारा कोड चल गया और उसने हमें क्या किया, रिस्पॉन्स के अंदर कंटेंट के अंदर हमें जवाब लाके दे दिया, आई एम अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और बाकी चीजें भी हमें बहुत सारी लाके देती है। अगर इसके ऊपर नजर दोहराएं तो ये तमाम चीजें इसने एक अच्छी खासा डेटा जो है हमें लाकर दे दिया। जिसके एंड के अंदर मैं कुछ और चीजें भी बताऊं कि इसमें हमें टोटल टोकन्स भी बता रहा है, आउटपुट टोकन भी बता रहा है, इनपुट टोकन भी बता रहा है। ये तमाम के तमाम डेटा इसने हमें लाकर दे दिया। हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए। तो हम इसको करते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। हमें सिर्फ कंटेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे आता हूँ रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट को दोबारा चलाते हैं। जैसे ही चलाएंगे तो हमें सिर्फ अपना कंटेंट मिल जाएगा, बाकी चीजें हट गई। कितना ज्यादा आसान है, 3 लाइनों के अंदर हमने अपनी एपीआई बना दी। हम अपने यूजर से कर प्रॉम्प्ट ले सकते हैं और प्रॉम्प्ट के बिहाफ पे एलएलएम का रिस्पॉन्स उसको रिटर्न कर सकते हैं। एज पर डॉक्यूमेंटेशन इतना आसान है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।